चलिए अब बात उस कमाल की जिससे पूरा देश गदगद है। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कमाल कर दिया, इतिहास रच दिया। नीरज के भाले ने गोल्ड मेडल पर निशाना साधा और 130 करोड़ भारतीयों की उम्मीद को साकार कर डाला है। नीरज चोपड़ा ने किस तरीके से कल गोल्ड पर भाला ताना, आइए दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। नीरज के कारनामे से झूम रहा है हिंदुस्तान। ढोल नगाड़े के साथ गोल्डन बधाई। झूम रही है सेना, नाच रही है आवाम। भारत माता की। टोक्यो में गूंजा भारत का राष्ट्रगान। नीरज तेरे भाले ने कमाल कर दिया। छोरे ने कमाल कर दिया। लट काट दिया और लट क्या भाले वाला लट काट दिया। भारत माता की। नीरज पर नाज है। भाले का निशाना गोल्ड मेडल पर लगा। देश के छोरे ने टोक्यो में झंडे गाड़ दिए। 100 साल के इतिहास पर गोल्डन मोहर। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के भाले ने इतनी दूरी तय की कि भारत की झोली में 13 साल बाद गोल्ड मेडल आ गया। नीरज का यह कमाल गोल्डन ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक है। नीरज ने 100 साल के एथलेटिक्स मेडल के सूखे को भी खत्म कर दिया। नीरज चोपड़ा ने पहले क्वालिफिकेशन राउंड में 83 मीटर के बैरियर को सीधे सीधे पार किया और फाइनल का टिकट कटाया। वैसे तो फाइनल में नीरज ही दुनिया के फेवरेट थे, लेकिन नीरज के साथ इस कड़ी टक्कर में 12 खिलाड़ी और थे, जिनमें जर्मनी और चेक रिपब्लिक के खिलाड़ी नीरज को कड़ी टक्कर दे रहे थे। नीरज ने अपने दूसरे ही प्रयास में 87.58 मीटर तक जेवलिन फेंककर पदक तो पक्का कर लिया, लेकिन ये थ्रो भारत को सोना दिलाएगा, इसके लिए 4 थ्रो का इंतजार और करना था। वैसे पूरे 6 प्रयास के बाद नीरज के थ्रो के सामने कोई भी खिलाड़ी टिक नहीं सका। नीरज ने सिल्वर मेडलिस्ट से करीब 1 मीटर ज्यादा दूरी तक भाला फेंका। नीरज के इस गोल्डन थ्रो की वजह से पोडियम पर न केवल उनके गले में सोने का तमगा था, बल्कि पूरा टोक्यो स्टेडियम भारत के राष्ट्रगान से गूंज रहा था। 13 साल बाद ये धुन ओलंपिक में 130 करोड़ भारतीयों को गर्व से सीना चौड़ा करने के लम्हे दे रही थी। अपेक्षा के अनुरूप जैसा हम पहले भी सोचते थे कि गोल्ड हमको मिलेगा, गोल्ड मिला। और इस अवसर पर 13 तारीख को अभिनंदन तो हम करेंगे ही। उनको जो हमारी पॉलिसी है उसमें 6 करोड़ रुपए की राशि वो भी दी जाएगी। साथ में क्लास 1 की नौकरी, और नौकरी में भी हमारी ऑफर उनको ये रहेगी कि हम पंचकुला में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एथलेटिक्स ये बनाएंगे और उसमें उसका हेड बनाएंगे उसको। नीरज के पास अब ओलंपिक गोल्ड मेडल के साथ साथ एशियाड का गोल्ड मेडल और वर्ल्ड जूनियर रिकॉर्ड है। आने वाला साल नीरज के लिए और भी अहम रहने वाला है, क्योंकि जुलाई 2022 में बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स होने हैं और सितंबर में चीन में 2022 का एशियाड होना है। और इन दोनों ही गेम्स में नीरज का भाला फिर गोल्डन निशाने पर लगे, इसकी उम्मीद 130 करोड़ भारतीयों को रहेगी। 7 अगस्त के दिन को नीरज ने स्वर्णिम इतिहास में बदल दिया। इसके लिए पूरा देश नीरज को बधाई दे रहा है। नीरज, तुम पर नाज है। टीम न्यूज़ नेशन। तो पानीपत के रहने वाले नीरज चोपड़ा ने 130 करोड़ की आबादी का जो सपना था उसे पूरा किया। 13 साल बाद भारत के खाते में एक गोल्ड दिलाया। 3 तस्वीरें देखिए किस तरीके से न सिर्फ पानीपत बल्कि पूरे देश में जश्न मन रहा है। परिवार में किस तरीके से जब ये तस्वीर सामने आई तो हरियाणा में पूरा जश्न का माहौल रहा। आप देख रहे थे किस तरीके से मंत्री अनिल विज भी झूम उठे। जीत पर लोगों को मिठाई बांटी गई। गोल्ड पर पूरे देश में नीरज को बधाई दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नीरज चोपड़ा से फोन पर बात की और उन्हें बधाई दी।
नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में सोना जीतकर देश का नाम रोशन किया है। देश भर में उनकी कामयाबी पर जश्न है। अब परिवार और देश को उनकी वतन वापसी का इंतजार है। टोक्यो में सोना जीतते ही पानीपत के सूरमा का सपना पूरा हुआ। साथ ही नीरज चोपड़ा के शहर में जश्न शुरू हो गया। गोल्ड पर कब्जा जमाते ही एक और हरियाणा के सपूत की आंखों में हीरे जैसी चमक, तो दूसरी ओर उसके गांव में मुकाबला देखने के लिए जमा हुए लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वो ट्रैक एंड फील्ड में पहला मेडल है हमारे ओलंपिक के अंदर। ट्रैक एंड फील्ड में आप भी लड्डू खाइए। ओलंपिक में नीरज चोपड़ा का मुकाबला देखने के लिए पानीपत के खांडरा गांव में उनके घर के बाहर बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी। गांव के बड़े बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं सुबह से ही उनके घर पर डेरा डाले थे। जी, प्रधानमंत्री से बात हुई थी गेम से पहले, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया था बच्चों को कि तुम अच्छा करके आना, दबाव में मत खेलना। बस ऐसा स्वागत होगा जी, भव्य स्वागत करेंगे। आपने को बहुत खुशी हो रही है। नीरज के परिवार के साथ रिश्तेदार और एथलेटिक्स फेडरेशन के अधिकारी भी उनकी ऐतिहासिक सफलता के गवाह बने। ओलंपिक में महाजीत के लिए नीरज ने कड़ी तपस्या की। पिछले कई महीनों से उनका फोन बंद था। वो सिर्फ अपनी माँ से बात करने के लिए फोन स्विच ऑन करते थे। अब माँ को अपने लाल का इंतजार है। बड़ी खुशी हो रही है जी माँ, सारे देश को, सारे भारत में खुशी हो रही है। तो जब आपकी गया था टोक्यो नीरज, तो क्या बोल के गया था इस बार सोना लेकर आऊंगा? हाँ जी, यही बोल के गया था। पूरी मेहनत कर रखी है और मेहनत का रंग दिखाऊंगा। ये नीरज की दादी है जो पोते की कामयाबी पर खुशी से नाच रही है, तो नीरज की बहन अपने भाई के स्वागत की तैयारियों में जुटी है। जी, आज हमें बहुत ही खुशी है। तो जब नीरज पहुंचेंगे यहाँ पर, तो किस तरीके से स्वागत होगा नीरज का? कैसा स्वागत होगा? क्या मिठाई खिलाई जाएगी? क्या पसंद है नीरज को? नीरज को सबसे ज्यादा तो खाने में चूरमा ही पसंद है, तो उनके लिए चूरमा, पेड़े सब कुछ बनाया जाएगा। और आज मतलब घर में ऐसा माहौल है कि मतलब सब नाचेंगे कूदेंगे, पूरा ही जश्न होगा। नीरज के गांव में त्योहार सा माहौल, वहीं पानीपत इस शानदार कामयाबी पर जश्न में डूबा है। नीरज के परिवार वालों के साथ उसके दोस्तों को भी जल्द से जल्द नीरज की वापसी का इंतजार है। जब फर्स्ट टाइम उसने जेवलिंग पकड़ी और जब उसने थ्रो करी, अधिकतर 99% खिलाड़ी इतनी ही जर्क मारते हैं। उसके आपने अभी भी नोट किया हो तो उसकी थ्रो 2 मीटर आगे तक जाती थी। उसी से पता लग गया था कि ये कुछ अलग है। पानीपत में हर कोई गोल्ड मेडल के साथ नीरज की एक झलक पाने को बेताब है। गांव में नीरज के साथी बताते हैं कि कैसे इस सुनहरे सफर के शिखर तक पहुंचने के लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की। स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में अद्भुत प्रदर्शन कर इतिहास रच दिया है। पानीपत का सूरमा देश की उम्मीदों पर खरा उतरा। सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने के लिए नीरज ने सब कुछ झोंक दिया। अब जय जयकार के लिए सारा देश उनकी वतन वापसी का इंतजार कर रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।